क्या आपने सोचा है कि जीवित रहते भी मुक्ति कैसे संभव है? यहाँ वर्णित है उस स्थिति का रहस्य जब कोई व्यक्ति संसार को एक स्वप्न की तरह देखता है और फिर भी पूरी तरह सक्रिय रहता है, बिना कष्ट और मोह के। यही जीवन मुक्ति की अनुभूति है। लेकिन ये भी सच है कि सच्ची मुक्ति हर किसी के लिए आसान नहीं। इसे पाने वाला ही असली योगी है। 9वां सर्ग जीवन मुक्ति के लक्षण तथा सर्वात्मता का वर्णन और जगत का प्रलय होने पर अवशिष्ट आत्म स्वरूप का प्रतिपादन। आत्म विचार भी जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक निरंतर एकाग्र मन से करना चाहिए। कदाचित मास 2 मास में कर लिया या नित्य करने पर भी बीच बीच में अन्यान्य व्यापार करते रहे, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मक्रीड आत्मरति ही क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। अर्थात जो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, ध्यान वैराग्य आदि क्रिया वाला है, वह ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, अर्थात आत्मनिष्ठ मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसी श्रुति है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका चित्त निरंतर आत्मा में ही लगा है और आत्मा की प्राप्ति में ही जिनका जीवन व्यापार है, जो नित्य परस्पर आत्मा का ही बोध कराते हुए प्रसन्न होते हैं और उसके विषय में वार्तालाप करते हुए आनंद मग्न होते हैं, केवल ज्ञान साधन श्रवण मनन आदि में ही जिनकी एकतानता है और जो सदा आत्मज्ञान का ही विचार करते हैं, उन महात्माओं की वह जीवन मुक्ति उदित होती है, जो देह छूटने से शुद्ध मुक्ति ही है, अन्य नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन विदेह मुक्त और जीवन मुक्त का लक्षण आप मुझसे कहिए, जिससे कि मैं शास्त्र रूपी नेत्र से उत्पन्न की गई बुद्धि से वैसा ही होने के लिए प्रयत्न करूं। पहले जीवन मुक्ति होती है, तदुपरांत विदेह मुक्ति होती है, परंतु श्लोक में श्री रामचंद्र जी ने पहले विदेह मुक्ति का लक्षण पूछा है, पश्चात जीवन मुक्ति का। पाठ्यक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। इस न्याय से पाठक्रम का उल्लंघन करके श्री वशिष्ठ जी ने पहले जीवन मुक्ति के लक्षण का प्रतिपादन किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जिन कर्मों का शास्त्र में निषेध नहीं है, उनको करते हुए भी जिस पुरुष का यथास्थित यह विश्व परमार्थ दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश की नाई शून्य हो जाता है, दर्पण में स्थित नगर की नाई प्रतीत होता हुआ भी है ही नहीं, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो व्यवहार करता हुआ ही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, इस भगवद वचन के अनुसार जागृत अवस्था में भी सुसुप्त के समान निर्विकार रहता है, बोध निष्ठता को प्राप्त वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी मुख कांति क्रमशः सुख और दुख में उदित और अस्त नहीं होती, अर्थात जिसकी मुख कांति सुख में विकसित और दुख में मलान नहीं होती, और जो कुछ मिल गया उससे जीवन निर्वाह करता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुसुप्त के समान स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपी निद्रा का विनाश होने से आत्मा में सदा जागरूक रहता है। देह इंद्रिय आदि का बाध हो जाने से
इंद्रियों द्वारा पदार्थ की प्रतीति रूपी जागृत अवस्था जिसकी नहीं है और जिसका ज्ञान वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। बाहर अनुराग, द्वेष, भय आदि का यथायोग्य नट की नाई आचरण करता हुआ भी जो अंदर आकाश की नाई निर्विकार है तथा निरावरण स्वरूप आत्मा में स्थित है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसमें अहंकार नहीं है और कर्म कर रहे अथवा न कर रहे, जिसकी बुद्धि कर्तृत्व और अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो चिदात्मा के अर्ध आवरण भंग से तीनों लोकों का प्रलय और अर्ध आवरण से तीनों लोकों की उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मा में सम है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिससे अन्य लोगों को भय नहीं है और जिसको लोगों से भय नहीं है, यानी हर्ष, क्रोध और भय के हेतु अज्ञानाभिमान से रहित होने के कारण जिससे अन्य लोग भयभीत नहीं होते और स्वयं जो अन्य लोगों से भयभीत नहीं होता, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार विषयक सत्यता बुद्धि निवृत्त हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में देह आदि अवयवों से युक्त होता हुआ भी निरवयव है और जो सचेतन होता हुआ भी चित्त रहित है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। राग आदि के विषय पदार्थों में भी पूर्णात्मा आत्मबुद्धि होकर जो पुरुष संपूर्ण पदार्थों में व्यवहार करता हुआ भी राग आदि से ताप को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन मुक्त है। अब पहले पूछे गए जीवन मुक्त का लक्षण कहने के लिए भूमिका बांधते हैं। हे राम, जैसे वायु अपनी सहज चंचलता का परित्याग करने के उपरांत स्थिरता को प्राप्त होती है, वैसे ही पूर्वोक्त जीवन मुक्त पुरुष देह छूटने के अनंतर यानी प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होने पर जीवन मुक्ति पद का त्याग कर विदेह मुक्ति में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम जीवन मुक्तता का विद्वानों द्वारा अनुभूत स्वरूप लक्षण कहते हैं। जिस पुरुष को विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका फिर कभी न उदय वृद्धि होता है और न ह्रास ही होता है। वह न तो शांत ही होता है और न अशांत ही होता है। वह व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, दूरस्थ भी नहीं है और निकटस्थ भी नहीं है, अर्थात सर्वव्यापी है। वह आत्मरूप नहीं है। यह भी नहीं कह सकती, अर्थात वह आत्मरूप ही है और आत्मा से भिन्न देह, इंद्रिय आदि रूप नहीं है। यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वस्वरूप होने से सब कुछ वही है। लोक दृष्टि से उसका सर्वात्म रूप तट, स्थल, लक्षण कहते हैं। वही सूर्य बनकर जगत को प्रकाश और धूप देता है, विष्णु बनकर सबका पालन पोषण करता है, रुद्र बनकर सबका संहार करता है और ब्रह्मा बनकर विविध सृष्टियाँ करता है। वही आकाश बनकर वायु स्कंधों को, ऊपर स्थित 49 वायु रूप स्तरों को तथा ऋषि, देव और असुरों को धारण करता है। वही सुमेरु और हिमालय बनकर इंद्र आदि लोकपालों को धारण करता है। वही भूमि बनकर कभी विच्छिन्न न होने वाली इस जन मर्यादा की रक्षा करता है और वही तिनके, झाड़ियाँ और लताएं बनकर विविध फल देता है। वही जल और अग्नि का आकार धारण कर बरसता है और जलता है। वही चंद्रमा बनकर अमृत बरसाता है, हलाहल विष बनकर मृत्यु पैदा करता है। वही प्रकाश बनकर दिशाओं को प्रकाशित करता है और तम बनकर अंधकार को फैलाता है।
शून्य होकर व्योम रूपता को प्राप्त होता है तथा पर्वत बनकर वायु आदि के वेग को रोकता है। वही अंतःकरण में स्फुट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जंगम जगत की और अनभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जड़ाकृति बनकर स्थावर जगत की रचना करता है। वही समुद्र बनकर पृथ्वी रूपी स्त्री को परिवेष्टित करता है। आवरण रहित चैतन्य रूप बनकर चैतन्य के प्रकाश से व्याप्त तीनों जगतों से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण पदार्थों का विस्तार करता हुआ भी स्वयं शांत अर्थात निर्विकार ही रहता है। अधिक क्या कहीं, जो कुछ यह दृश्य इस समय प्रकाशित हो रहा है यानी वर्तमान में स्थित है, जो कुछ पहले प्रकाशित हुआ था यानी भूतकाल में स्थित था, और जो कुछ आगे प्रकाश को प्राप्त होगा यानी जो भविष्यकाल में स्थित होगा, वह संपूर्ण दृश्य यही है। इससे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। पुरुष को समदृष्टि प्राप्त करने में अनेकानेक विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है, अतः समदृष्टि दुर्लभ है। जब समदृष्टि दुर्लभ है तब मुक्ति की दुर्लभता धराई है। ऐसा समझ रहे मुक्ति की प्राप्ति के उपाय के प्रति उत्कंठित श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कृपा करके कहिए कि जैसा आपने कहा है वैसा मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि विषम है। ऐसी अवस्था में मुक्ति दुष्प्राप्य है। यदि यथा किंचित प्राप्त भी हो जाए तो उसमें चित्त को स्थिर रखना कहीं कठिन है। वह हाथ में आकर भी स्थायी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा निश्चय है। यूँ उत्कंठित हुए श्री रामचंद्र जी को मुक्ति प्राप्ति के उपाय के उपदेश द्वारा धीरज देते हुए श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र जी, यह मुक्ति कही जाती है, इसे ब्रह्म कहते हैं तथा यह निर्वाण कहा जाता है। वह कैसे प्राप्त होता है इसको मैं कहता हूँ, आप सुनिए। वत्स, तुम, मैं, वह, यह इत्यादि भावों से युक्त जो यह दृश्य दिखाई देता है वह यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है, तथापि आकाश में वन के तुल्य उसकी अत्यंत अनुत्पत्ति के ज्ञान से यह मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म प्राप्ति होने के अनंतर ब्रह्म भाव से संसार प्राप्ति ही क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्म रूप है। यूँ भगवती श्रुति कहती है। ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, विदेह मुक्त पुरुष जब त्रैलोक्य रूपता को प्राप्त होते हैं तब वे संसार भाव को ही प्राप्त हुए, ऐसा मैं समझता हूँ। दृश्यमान जगत की पूर्वोक्त अत्यंत अनुत्पत्ति का ही अवलंबन कर श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की शंका का निराकरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, यदि त्रैलोक्य हो तो वे विदेह मुक्त त्रैलोक्यता को प्राप्त हों। जहाँ पर त्रैलोक्य शब्द का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता, वहाँ पर यह ब्रह्म विदेह मुक्त त्रैलोक्य रूपता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके द्वारा शंकित अर्थ की प्रतीति ही कैसे हो सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि यह संपूर्ण जगत सजातीय और विजातीय भेद से शून्य निर्विकार आकाश के समान निर्मल चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत के पदार्थों में सन्मात्रता की प्रतीति होती है। यदि ज्ञान दृष्टि से पर्यालोचन किया जाए तो ब्रह्म में अध्यस्त जगत की असत्ता स्पष्टतया प्रतीत हो जाती है। इस बात का दृष्टांतों द्वारा अनुभव कराते हैं। वत्स, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करके भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कटक नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी।
जल तरंग में जल के सिवा मैं कुछ नहीं देखता हूँ, और जहाँ पर तरंग नहीं दिखाई देती वहाँ पर भी जल के सिवा कुछ नहीं है। भाव यह है कि जल की चाहे तरंगावस्था हो चाहे अंतरंगावस्था हो, दोनों जल के सिवा अन्य कुछ वस्तु नहीं है। वायु से भिन्न स्पंदत्व नाम की कोई वस्तु कभी कहीं पर नहीं देखी गई। स्पंद अर्थात वायु की गति सदा वायु रूप ही है, इसलिए ब्रह्म से जगत अतिरिक्त नहीं है किंतु ब्रह्म रूप ही है। जैसे आकाश में शून्यत्व, मरुभूमि में ताप ही जल और प्रकाश तेज रूप है, वैसे ही त्रैलोक्य ब्रह्म ही है। श्री गुरु जी ने जो दृष्टांत दर्शाए उन पर भली भांति विचार कर श्री रामचंद्र जी को गुरु जी के द्वारा कथित अर्थ में जो संभावना हुई उसे 2 श्लोकों से बतलाते हुए तथा उसमें विपरीत भावना रूप विक्षेप के होने के कारण फिर असंभावना आदि विकल्पों के उदय से अस्थिर मन द्वारा उस उपदेश से उक्त तत्व का धारण करने में असमर्थ से होते हुए श्री रामचंद्र जी उसके अवधारण के उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जिस युक्ति से दृश्यमान जगत के बाध द्वारा मुक्ति प्राप्त हो उस उत्तम युक्ति का मुझे उपदेश दीजिए। परस्पर एक संख्या में प्राप्त हुए यानी बाध के अवधि रूप से अवशिष्ट स्वप्रकाश आत्मभाव को प्राप्त हुए दृष्टा और दृश्य में द्वितीयता के अभाव के स्थिर होने पर निर्वाण मुक्ति शेष रहती हैं। इसलिए जिससे दृश्य जगत का अत्यंत अभाव बाध हो और जगत का बाध होने पर कूटस्थ ब्रह्म का ही बोध हो, उस उपाय को मुझसे कहिए। उक्त बात किस युक्ति से ज्ञात होती है और कैसे स्थिर होती है? हे मुनिश्रेष्ठ, इसके स्थिर होने पर फिर कुछ भी साध्य कर्तव्य शेष नहीं रहता। श्रुत अर्थ की एक बार संभावना होने पर पुनः पुनः चिरकाल तक उसका अभ्यास ही उसके अवधारण का उपाय है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी बोले। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, चिरकाल से बद्धमूल यह अज्ञान रूपी विसूचिका विचार रूपी मंत्र से समूल नष्ट हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कोई चाहे कि मैं तुरंत एक क्षण में इसे नष्ट कर दूं, तो उसका वैसा चाहना ठीक नहीं, क्योंकि एक क्षण में शीघ्र इसका नाश होना कठिन ही नहीं असंभव है। जैसे कि पर्वत शिखर पर चढ़े हुए पुरुष के लिए जिसके चारों ओर से नीचे गिरना तुल्य ही है, ऐसे पर्वत में एक ही समय में चढ़ना और उतरना कठिन ही नहीं असंभव है, वैसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। अतएव आपकी यह जगत भ्रांति पुनः पुनः अभ्यास से, युक्तियों से तथा दृष्टांतों द्वारा जैसे शांत हो जाए, वैसे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, आपको बोध की प्राप्ति होने के लिए जिस आख्यायिका को कहूँगा, हे सज्जन शिरोमणि, उसको यदि आप सुनेंगे तो ज्ञानी होकर अवश्य मुक्त ही हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रलयाख्यायिका के अनंतर मैं आपसे जगत की उत्पत्ति का क्रम कहूँगा। हे राम जी, जो जो उत्पन्न होता है वही मुक्त होता है, अर्थात बंध शून्य स्वरूप से स्थित होता है। उत्पत्ति प्रकरण यानी जगुत्पत्ति क्रम, वह निर्विकार ब्रह्म ही जिसका उपादान है, ऐसा जगत विवर्त ही है, ऐसा फलित होता है। इस प्रकार बंध के मिथ्या होने पर मोक्ष स्वतः सिद्ध ठहरा। यही उत्पत्ति प्रकरण के वर्णन का अभिप्राय है। इस प्रकार यह जगत भ्रांति कभी उत्पन्न न हुई तथा शून्य रूप होती हुई भी
प्रतीत होती है। इस उत्पत्ति प्रकरण में अब यही मैं आपसे कहूँगा। उक्त अर्थ का ही प्रलयाख्यायिका द्वारा समर्थन करने के लिए प्रकरणांतर का आरंभ करते हैं। विविध प्रकार की वस्तुओं में परिपूर्ण तथा देवता, असुर, किन्नर आदि से अधिष्ठित संपूर्ण जो कुछ भी यह सचराचर जगत दिखाई देता है, वह रुद्र आदि का भी तिरोधान करने वाले महाप्रलय में असद एवं अदृश्य स्वरूप होकर न मालूम कहाँ चला जाता है, विनष्ट हो जाता है। उसके अनंतर नाम और रूप से रहित शांत गंभीर केवल सत ही अवशिष्ट रहता है, जो अनंत रूप से स्थित है। वह न तेज है और न व्याप्त अंधकार ही है, न वह शून्य ही है, न आकारवान ही है, न दृश्य है, न दर्शन है, और न भूत भौतिक पदार्थ समूह ही है। नाम रहित होने से उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं किया जा सकता और पूर्ण से भी पूर्णतर आकार वाला है। न वह व्यक्त है, न अव्यक्त है, न व्यक्ताव्यक्त है, न वह काल संबंधी है और न काल संबंधवान ही है। वह दृश्य शून्य, चिन्ह मात्र, अनंत, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित कारण शून्य और निर्दोष है, जिसमें यह संपूर्ण जगत चित्र, भ्रांति आदि में देखे गए मुक्तामय हंस की नाई प्रस्फुरित हुआ है, और जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं में अनुगत है, वह केवल रूप देव अध्यारूप दृष्टि से जगद्रूप है और अपवाद दृष्टि से जगद्रूप नहीं है, जिसके न कान है, न जीभ है, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र हैं। फिर भी वह सदा सभी जगह सुनता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, छूता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सद और असद्रूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्य रूप आलोक भी वही है। अज्ञान के रहने पर विविध सृष्टियाँ करने वाला वही है, और अज्ञान की निवृत्ति होने पर आदि और अंत से शून्य स्वरूप को पाकर चित प्रकाश स्वरूप भी वही है। इसी प्रकार जीवन मुक्त दशा में बाधित जगत का आभास रूप दर्शन भी वही है, ऐसा कहते हैं। जैसे योगी खेचरी मुद्रा में दो भौहों के बीच में दृष्टि रखने पर अर्धोन्मिलित नेत्र से दृश्य भौहों के मध्य में नेत्रों की काली पुतली को लगाकर अस्फुट होने के कारण सदा आभास रूप जगत को देखते हैं, वैसे ही जो आकाश रूप सदाभास स्वरूप को देखता है, वह भी सद्रूप ही है। जैसे खरगोश के सींग कोई कारण नहीं है, वैसे जिस सर्वव्यापक का कोई दूसरा कारण नहीं है, और जैसा जल का तरंग समूह कार्य है, वैसे ही जिस सर्व कारण का यह जगत कार्य है। इस प्रकार उसको संपूर्ण जीवों के लय के आधार तत्पदार्थ स्वरूप से दर्शाकर अब त्वम पदार्थ रूप से उसे दर्शाने के लिए कहते हैं। सामान्य रूप से सभी जगह दैदीप्यमान, परंतु अंतःकरण में आवरण शून्य होने के कारण सदा विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दैदीप्यमान और विद्यमान जिस चिन्ह मात्र रूपी दीपक की दीप्ति से तीनों जगत प्रकाशित होते हैं, ये प्रकाश में सूर्य आदि भी जिसके बिना अंधकार सदृश हैं, और जिसके रहने पर ही तीनों जगद्रूपी मृग तृष्णाएँ प्रवृत्त होती हैं। जैसे रात में जली हुई लकड़ी को घुमाने पर चक्राकारता दिख पड़ती है, वैसे ही इसके मनोभाव को प्राप्त होने से विक्षोभ युक्त होने पर यह जगत शोभा उदित हो जाती है और प्रत्येकत्व को
प्राप्त होने से निस्पंद विक्षोभ रहित होने पर जगत शोभा उदित नहीं होती। जगत की सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो महान सर्वव्यापक और स्पंद स्वरूप तथा अस्पंद स्वरूप है, एवं जिसका पारमार्थिक स्वरूप निर्मल और अक्षय है, वायु की स्पंदमयी और अस्पंदमयी सर्वगामिनी सत्ता की नाई, जिसकी स्पंदमयी और अस्पंदमयी सर्वगामिनी सत्ता व्यवहारवश नाम से ही भिन्न सी है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। भाव यह है कि पूर्वोक्त स्पंद और अस्पंद सद्रूपता और पूर्णता रूप ही हैं। उससे अतिरिक्त जो अन्यथा भाव है, उसकी विवर्तवश जनित सत्ता केवल नाम से ही भिन्न है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। जो सदा ही जागा रहता है, जो सदा ही सोया रहता है और जो सभी जगह सदा न सोया रहता है और न जागा रहता है, जिसका अस्पंद स्वरूप शिव और शांत यानी परम मंगलमय है, और जिसका स्पंद स्वरूप शिव और शांत यानी परम मंगलमय है, और जिसका स्पंद स्वरूप तीनों जगतों की स्थिति है। यूँ स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो एक अद्वितीय और परिपूर्ण स्वरूप है। जैसे पुष्पों में सुगंधी सार है, वैसे ही संपूर्ण विनाशी पदार्थों में जो सार रूप से स्थित है, विनाशी पदार्थों का विनाश होने पर भी जो अविनाशी स्वरूप से स्थित रहता है। संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होता हुआ भी शुक्ल वस्त्र में स्थित शुक्लता की नाई वृत्ति विषयत्व रूप से गृहीत नहीं होता, जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण मूक के सदृश होता हुआ भी संपूर्ण वाणियों की प्रवृत्ति में कारण होने से मूक नहीं है, जो मन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के तुल्य होता हुआ भी मनता अर्थात मनन क्रियाकारी है, जो नित्य तृप्त होता हुआ भी भक्षण करता है, जो क्रियातीत होता हुआ भी करता है, अंग रहित होने पर भी संपूर्ण लोगों के अंग ही जिसके अंग हैं, अतएव जिसकी हजारों भुजाएं हैं और हजारों नेत्र आदि हैं, जिसके शरीर का कुछ भी गठन नहीं है, फिर भी जिसने इस जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से विहीन है, फिर भी संपूर्ण इंद्रिय व्यापार करता है, जो मनन शून्य है, फिर भी ये प्रसिद्ध जगद्रूप कारीगरियाँ जिसकी कृतियाँ हैं, जो कि मन के बिना नहीं हो सकती, जिसके अदर्शन से भ्रमजनित संसार रूपी सर्प की भीतियाँ होती है, जिसका साक्षात्कार होने पर संपूर्ण भवभीतियाँ चारों दिशाओं में भाग जाती हैं। जैसे दीपक के रहने पर नाट्य आदि क्रियाएं होती हैं, वैसे ही अपरिच्छिन्न प्रकाश रूप अतएव साक्षी रूप जिस कूटस्थ के रहते स्पंदपूर्वक चित्त चेष्टाएँ प्रवृत्त होती हैं। जैसे समुद्र से तरंग समूहभूत बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं, वैसे ही जिससे घट पटाकर सैकड़ों हजारों पदार्थ प्रवृत्त होते हैं। जैसे कड़ा बाजूबंद केयूर तथा नूपुरों से उनका कारण स्वर्ण अन्य सा प्रतीत होता है, वैसे ही प्रसिद्ध शत शत पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा प्रतीत होता है, जो तुमसे साक्षात्कृत स्वरूप होता हुआ त्वद्रूप ही एक ही है। मुझसे साक्षात्कृत स्वरूप होता हुआ मद्रूप ही एक है, और अन्य जनों द्वारा साक्षात्कृत स्वरूप होता हुआ तत् रूप ही एक ही है, तथा जो अज्ञात स्वरूप होता हुआ न त्वद्रूप है
न मद्रूप है और न अन्य जनरूप है। जैसे जल में क्षण में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्ति स्फुरित होती है, वैसे ही जिससे अनन्य होती हुई भी अन्य से पृथक न होती हुई भी पृथक से प्रथमतः सिद्ध हुई भी उत्पन्न हुई सी यह विनाशशील दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, जिससे काल के छह भाव विकार, दृश्य की दृश्यता तथा इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट परिहार विषयक विविध मनोरथ होते हैं। ये तीन जिसकी दीप्ति से जगत के प्रकाश रूप ही हैं, उससे अन्य कुछ नहीं है। हे राम, आप क्रिया, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, चेतन को यत स्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रूप भी वही है और जिससे जानते हो वह भी वही है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जो स्थित है, स्वात्मभूत उसको एकाग्र मन से उपाधियों से पृथक करके हे साधो आप समझिए। इस प्रकार तत् और तुम पदार्थ का निर्देश कर अंत में वाक्यार्थ का निर्देश करते हैं। हे श्री राम जी, जन्म और जरा से रहित, अनादि, नित्य, मंगलमय, निर्मल, अमोघ, सबके वंदनीय, अनिंद्य, संपूर्ण संबंधों से रहित, संपूर्ण कारणों के कारण, अनुभव रूपी विश्वात्मक साक्षी रूप जो ब्रह्म है, वही तुम हो।